हमारे पेट्स हमारे लिए फैमिली जैसे होते हैं और जब वो एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं, वो पेन अनबियरेबल होता है, जो कि दूसरों को समझ में नहीं आता है। पर मैंने रिसेंटली स्नोवी को खोया है और ब्राउनी भी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज से गुजरी। ये पैरालाइज हो गई थी। घड़ी की टिक टिक के साथ ये मुझसे दूर जा रही थी। तो मैं इस दर्द को समझता हूँ अच्छे से। गिनी पिग्स प्रे एनिमल हैं, इसलिए अपने पेन और सिम्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से छुपाते हैं। अगर हमें उनका सिम्टम दिख रहा है मतलब बात सीरियस है और उन्हें बचाने का बहुत कम वक्त है हमारे पास। अगर आपका पेट हाइट से गिर गया है, पैरालाइज हो गया या कोई भी इमरजेंसी है, तो ऐसे सिचुएशन से कैसे डील करना है ये मैंने इस वीडियो में बताया है। क्योंकि गिनी पिग अगर किसी भी पेन या स्ट्रेस की वजह से खाना बंद करते हैं तो उस एक्चुअल प्रॉब्लम से नहीं, वो जीआई स्ट्रेसेस से मारे जाते हैं, जिसमें लगातार फाइबरस फूड नहीं मिलने से गिनी पिग का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली उनकी मौत हो जाती है। कैसे मैंने 2 दिन तक इसे दिन रात मेहनत करके ज़िंदा रखा। तो हर गिनी पिग पेट पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए। स्नोवी के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पहले ही निराशा से भरी थी। फिर भी मैं नई पिगी को घर में लेकर आया ताकि ब्राउनी को कंपेनियनशिप मिले। पर कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक दिन ब्राउनी को नए गिनी पिग के साथ इंट्रोड्यूस करते वक्त गड़बड़ हो गया। ब्राउनी उसको अटैक करने लगी। मैंने तुरंत उसे उठाया पर वो जंप कर गई। बास्केट के किनारे पे पेट गिरा उसका। थोड़ी देर उसने आवाज़ की और ज़्यादा डरने लगी। आप नोटिस करोगे गिनी पिग्स को जब चोट लगती है तो इमीडिएट रिएक्शन शॉक और फियर ही होता है। पहले दिन तो सब कुछ ठीक लगा पर दूसरे दिन उसमें कुछ स्ट्रेंज सिम्टम्स दिखने लगे। तीसरे दिन तो मैं पागल हो गया उसकी हालत देखकर। मैं अपनी नाइट शिफ्ट करने के बाद आया था और आमतौर पे मैं गिनी पिग्स के पास नहीं बैठता क्योंकि थकान बहुत होती है, लेकिन उस दिन कुछ फील हुआ। मैं ब्राउनी को बुलाने लगा। वो अपनी यूजुअल सेल्फ में नहीं थी। ना वो खाना मांग रही थी ना उसने स्क्वीक किया। जनरली वो रूम में आते ही स्क्वीक करती है। मुझे लगा थोड़ा और ट्रस्ट कर रही है शायद, लेकिन जब मैंने उसका हाइड आउट वाला टोकरी उठाया तो देखा मैं नंब हो गया। तो मैंने जो देखा, ब्राउनी अपने सर को ज़मीन से चिपका कर बैठी थी, मानो वो ज़मीन पे चिपक गया हो, उठ ही नहीं रहा हो। उसकी आंखें उलट रही थी। वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी। जी हाँ, वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड थी। वो हाथ पैर भी ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने दोस्त को बुलाया 6:30 AM पर। फिर मैंने सारे वेट डॉक्टर्स का नंबर निकाल कर कॉल करना शुरू किया गूगल से। मुझे कुछ डॉक्टर्स के नाम पता चले, मैंने उनको कॉल करना शुरू किया। पर मुझे धक्का तब लगा जब मैक्सिमम डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि गिनी पिग्स नहीं देखते हैं वो। ऊपर से बहुत घना कोहरा था उस दिन और मैं थकान में चूर। मैंने फटाफट कैब बुक किया। जब तक मैं उदयपुर गया पूरा कोहरा ही था। वो नियरेस्ट सिटी है उदयपुर, 80 किलोमीटर दूर है मेरे लोकेशन से। 2 घंटे लगते हैं और पूरे रास्ते मुझे लग रहा था कि मैं अपने गिनी पिग को खोने वाला हूँ। पता नहीं कब से इसने कुछ नहीं खाया था। एक एक पैलेट ग्रास में पूरे रास्ते उसे खिलाने की कोशिश करता रहा था। कुछ वेट्स के बारे में पता चला कि वो गिनी पिग्स को देखते हैं और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हैं वेट्स। तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया पर वहाँ की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इतना बड़ा हॉस्पिटल लेकिन सब कुछ केओटिक था। बस कुछ स्टाफ और 3-4 डॉक्टर्स और करीब 20-25 एनिमल्स एक साथ हैंडल कर रहे थे। मेन डॉक्टर ने तो गिनी पिग को फिजिकली चेक भी नहीं किया। फिर मुझे मिले एक डॉक्टर सुरेश जैन। वो मेरे लिए फरिश्ते बन गए उस दिन। उन्होंने उसका वेट किया, टेम्परेचर करवाया, सब कुछ करवाया, एक्सरे करवाया। ब्राउनी हर प्रोसेस के थ्रू बहुत चिल्लाई, बहुत पेन में थी। ऊपर से डॉग्स, कैट्स, बकरी, सब जानवरों का शोर, स्मेल, वो और स्ट्रेस्ड हो गई थी। एक्सरे लेने में उसकी दोनों टांगों को फैलाना था। ब्राउनी का दर्द देखकर मुझे लगा कि मैं उसे टॉर्चर कर रहा हूँ। और जब इंजेक्शन का प्रोसेस हो रहा था, हेल्पर ने 2 नीडल्स बेंड कर दिए। उसे इंजेक्शन लगाना आता ही नहीं था शायद, और वो ब्राउनी की मसल्स ही नहीं खोज पा रहा था। बेचारी बहुत चिल्ला रही थी। फिर मैंने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहाँ आ गया हूँ। मैंने ब्राउनी को थोड़ा खिलाने की कोशिश की पर वो कुछ खा नहीं पाई। मुझे अब लगने लगा था कि नहीं बचा पाऊँगा उसे। मैं उस दिन में 2 बजे तक रूम पहुँचा। मैं दौड़ कर गया, ग्रास का मैंने पेस्ट बनाया
मैंने सब्जियों की प्योरी बनाई, मैश्ड पैलेट्स और वेजिटेबल जो भी हो सका। हर 2 घंटे में मैंने ब्राउनी को सिरिंज फीड करना शुरू किया। उसके बाद मुझे अगले दिन भी वापस नाइट शिफ्ट में जाना पड़ा, मजबूरी थी। और अगले दिन सुबह फिर वही सारा प्रोसेस रिपीट हुआ। 2 दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं सोया था और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पूरा होपलेस हो गया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि प्राइवेट क्लिनिक में जाके देखते हैं। मुझे एक वेट मिल गए, डॉक्टर शर्मा पेट क्लिनिक नाम है उदयपुर में। बहुत ही काइंड थे, बहुत अच्छे थे वो। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर सकता, इतना अच्छे थे। उनको गिनी पिग का नॉलेज है। उन्होंने ब्राउनी को देखा और मेडिसिन सारी चेक की। उन्होंने कहा सारी मेडिसिन सही है। फिर उन्होंने ब्राउनी को थोड़ी फिजियोथेरेपी दी। फिर कुछ मैजिकल हो क्या गया। क्या? अरे अरे, ब्राउनी अचानक बहुत से डर गई ये लग एकदम रहा है। नॉर्मल हो गई। वो जाके खाने लगी, भागने लगी। सांस फूलने थोड़ी लगी। थोड़ी देर में वो फिर पैरालाइज्ड स्टेट में आ गई। पर मुझे उस समय उम्मीद दिखी कि शायद अब ये ओके। ठीक हो जाएगी। मुझे लगा कि अब जैसे सब कुछ ठीक है। पहली बार मैं 2 दिन में मुस्कुराया, बिना सोए हुए, इतनी थकान में भी। मैं ब्राउनी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गया, वापस इंजेक्शन दिलवाया और घर ले आया। वो रास्ते में ही नॉर्मल होने लगी थी और इसके बाद ब्राउनी का ट्रस्ट मुझ पे और बढ़ गया। और रूम आते ही भागने लगी इधर-उधर। मैंने उसे खुला छोड़ दिया और अब वो मुझसे ट्रीट मांगती है। उसी दिन उसने मांगना शुरू कर दिया था। उस दिन मैंने छुट्टी भी ले ली और ठीक से उसका ख्याल रखा। हर 2-2 घंटे पे मैंने उसे फीड भी किया, मेडिसिन भी दी। और जब तक वो ज़िंदगी में है मुझे हर दिन उसका ध्यान रखना है, क्योंकि मैं लाइफ के बस कुछ साल उसके साथ बिताऊंगा, पर उसकी तो पूरी लाइफ मेरे साथ बीतनी है। तो एज़ अ व्यूअर इस पूरे इंसिडेंट से आप ये लेसन ले सकते हो कि सबसे पहले सही वेट को ढूंढना ज़रूरी है। ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ऑलरेडी आपके पास वेट का कांटेक्ट होना चाहिए। मेरे साथ अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था, तो कोई वेट का कांटेक्ट नहीं था, इसलिए बहुत टाइम वेस्ट हुआ। दूसरा, जीआई स्टेसिस। जी हाँ, मैं गिनी पिग को अपने खिलाने पर इतना फोकस्ड इसलिए था क्योंकि मुझे पता नहीं है कि रात में कब से उसने नहीं खाया है। अगर 12 घंटे तक वो नहीं खाती है तो 12 से 24 घंटे का विंडो बहुत क्रिटिकल होता है। उसको जीआई स्टेसिस हो सकता है, जिसमें एक्चुअल बीमारी की वजह से नहीं, डाइजेशन स्टॉप होने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। तो कुछ फाइब्रस सा उसको देना है, इसीलिए मैंने ग्राइंड करके घास देना शुरू किया था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो पैसे बचाने के चक्कर में आप ना जाएं। वहाँ के डॉक्टर्स नॉलेजेबल हैं। अगर वो कहीं प्राइवेट जगह प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ जाएं, या जाएं तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पे बस करने बस की बस कोशिश बस, करें, छुप जाओ तुम। ताकि वो आपके पेट को थोड़ा छुप केयर जाओ। दे पाएँ। और सबसे कोई नहीं आ इम्पॉर्टेंट रहा है। चीज़ है, आप अपने पेट को अपने तरीके से सूद करें, उसको प्रॉपर टेम करके रखें कि आप पे वो ट्रस्ट करे। उसको सहलाते रहें, पैम्पर करते रहें, उसको खिलाने की कोशिश करते रहें और इंश्योर करें कि आपके पास कोई पेन किलर है, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप उसे पेन किलर दे पाएँ। पेन किलर ये मुझे कई सारे डॉक्टर्स ने सेटवेल का रिकमेंड किया था। ये 5 ड्रॉप तक पिलाना होता है मैक्सिमम, 1-2 ड्रॉप भी आप पिला सकते हैं, जिससे कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आपका गिनी पिग खाना खाना ना छोड़े। और उसको दवा खिलाने में आपको दिक्कत हो सकती है तो किसी टॉवल में अच्छे से लपेट के आप खिला सकते हैं, या कोहनी में दबा के एक हाथ से पिला सकते हैं। मैं दोनों कर लेता हूँ, जो भी जब काम करे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपने पेट को कभी भी हाइट पे ना रखें। उनका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो 3-4 फीट के बियॉन्ड नहीं देख पाते हैं और ऊपर से वो डेप्थ और हाइट का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, तो जंप कर जाते हैं। हाइट से जंप करने पर उनकी मौत हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, ऑर्गन डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग, बहुत कुछ हो सकता है। तो अपने पेट्स का ध्यान रखें। बाकी पेट्स को मेडिसिन कैसे देनी है, उनका फ़र्स्ट एड कैसे करना है, फ़र्स्ट एड के लिए क्या-क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, इन सब पे वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ। थोड़ा टाइम मिले मुझे। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय। ये ऐसे ही खा रही है, इसका ये लेग और ये मुंडी भी नहीं उठ रहा है, उठा नहीं पा रही है, ऐसे तो कुछ खा नहीं पाएगी।